क्या मुझे उससे प्यार हो रहा है? लेकिन वो कितना अच्छा है। पहले प्यार को हासिल कैसे करूं? दरवाजा फिर से बंद है। बाहर में जाओ। तुम कमरे में नहीं थे तो ये लॉक्ड क्यों है? माफ करना, आदत है। मुझसे कोई काम था? वो मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। कौन सी बात? दुनिया शुरू कैसे हुई या इंसान कैसे बनी? ये कितना सुंदर है। गाइड में तो लिखा है लड़कियों को शर्माना चाहिए और लड़कों को पहल करनी चाहिए। क्या सोच रही हो? पास बुलाकर भागना। तुम अब ऐसा करोगी? मैं खुशी से तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा। दरवाजा बंद नहीं था। अगली बार याद रखना, तुम बाहर की तरफ भी खोल सकती हो। ठीक है, समझ गया। तुम सो जाओ, मुझे बाहर जाना है। इतनी रात को जाना जरूरी है क्या? इन लोगों ने मेरे खिलाफ साजिश की। समझते क्या है मुझे? आज अगर मैंने उस शहन शिंग्याओं को पकड़ के नहीं दिखाया तो मेरा नाम ली नहीं है। दोस्त, मेरी मानो तो उसे जाने देते हैं। हम सब एक परिवार हैं। अगर चीजें बाहर गई तो ये सब अच्छा नहीं लगेगा। कौन किसकी फैमिली है? मैं बता रहा हूँ दोस्त, हम सब एक परिवार हैं। इसे जाने देते हैं ना। हम एक फैमिली है? जियांग युबाई, तुम्हें पहले से पता था ना? जियांग युबाई, तुम्हें सब पहले से पता था और मैं तुम्हें दोस्त समझता था। नहीं दोस्त, मैं समझा सकता हूँ। समझाओगे? रुक जा, रुक, अबे। मैंने रात भर इंतजार किया। तुमने ना मेरे मैसेजेस देखे और ना कॉल का जवाब दिया। अगर पसंद नहीं है तो कह दो ना। मुझे हवा में क्यों लटका रखा है? अगली बार याद रखना, बाहर की तरफ भी धक्का दे सकते हो। नहीं नहीं नहीं, कहीं वो मेरे उतावलेपन से तो नहीं डर गए हैं ना? आखिर वो रिसर्चर है, शायद थोड़ा चुपचाप रहती हूँ। क्या वो सच में ऐसे है? दीदी, 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 तुमने सबको बता दिया? आप मुझ पर भरोसा कर सकती है। ऑफिस के पहले दिन पर दीदी की ग्रैंड एंट्री करेंगे। सब आपकी स्पीच सुनना चाहते हैं। सब कहाँ है? ग्रैंड एंट्री कहाँ है? अभी तो वो मैं देख के आता हूँ क्या हुआ। तुम दोनों ये मत समझना कि अमीर आदमी साथ में है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अब तुम इसमें अकेले हो। दीदी, आप अकेले ही शो चला रही हैं?
तुम तो हो ना? क्या तुम भी जाना चाहते हो? तुम कुछ उल्टा तो नहीं सोच रही? सब काम अकेले करने को कहोगी क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस मिशन। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी कहाँ है? मैंने कहा था ना इनको ब्लैकलिस्ट पे डालने के लिए। सिक्योरिटी गार्ड ने भी रिजाइन कर दिया। प्लीज यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ नहीं आ सकते। ओह, बड़ी बदतमीज हो गई हो। ये सब तुम्हें सिखा कौन रहा है? कहीं मेरे अंकल तो नहीं? तुमने तो देख ही लिया, चाहे एक सुंदर चेहरा हो या फिर शैन ग्रुप हो। शैन ग्रुप या मुझ में से किसी को चुनना पड़े तो मुझे चुनना, क्योंकि मैं ही काम आऊंगा। तो फिर शादी कर लो मुझसे। वो जो तुम्हें नहीं दे सकते वो मैं दे सकता हूँ। क्या तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो? मैं तुम्हारी आंटी बन चुकी हूँ, वो भी कानूनी तौर पर। कल किसने देखा है? क्या फर्क पड़ता है? डिवोर्स दे दो उसे, मैं अपने दादाजी से बोलूंगा, फिर हम लोग शादी कर लेंगे, ठीक है? देखो, बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें मिस्टर ली नहीं दे सकते, लेकिन मैं दे सकता हूँ। सपने देखते रहो। मिस शैन, अरे कहाँ जा रही हो? या मैं भूल गई थी, जब घर के छोटे बच्चे बात नहीं मानते तो घर के बड़ों को उन्हें ठीक करना पड़ता है। और ये मेरा ऑफिस है, तुम यहाँ से बाहर निकलो। शैन सिंह, मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, मैं आज ही तुमसे शादी करूंगा। ए, छोड़ो मुझे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? ए, रुक जाओ। रिक्रूटमेंट का ऐड डालकर तुम जा सकते हो। दीदी, हमें उन लोगों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए जो जाना चाहते हैं उन्हें रोक नहीं सकते, और जिन्हें रहना होगा वो रुक ही जाएंगे। हेलो, आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो अभी बंद है। हेलो, आपने जिस नंबर पर कॉल किया है वो अभी बंद है। मुझसे पंगा ले रही थी। आज मैं शादी से पहले तुम्हारे साथ सोऊंगा और अपना बदला लूंगा। ये चेहरा, ये फिगर, इन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम कह रही थी ना कि मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता, लेकिन आज जितना मर्जी उतना छूंगा। बड़ी सीधी बनती फिरती हो ना? ठीक है, तो फिर आज तुम्हें कुछ एक्साइटिंग दिखाऊंगा। तुम चाहते क्या हो? करना तो शादी ही चाहता था, लेकिन अब मैं कुछ और करूंगा और हमारी पिक्चर बनेगी। और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं ये वीडियो मीडिया में दे दूंगा और अपने अंकल को एक कॉपी जरूर दूंगा, ताकि उन्हें पता चले कि क्या छूट गया उनसे। तुम पागल हो? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें ये करने पर मजबूर करूंगा। तुम्हें अपने अंकल से डर नहीं लगता? मेरे अंकल के नाम से मुझे डराओ मत। मैं बता देता हूँ, आज वो अपने पैरों पर घर नहीं जाएंगे। क्या कहा? उन्हें भूल जाओ, मेरे अंकल बस काम के बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं। तो अब अच्छा यही होगा, मेरी बात मानना। अंकल, अंकल नहीं, मत मारिए अंकल, अंकल छोड़ दीजिए अंकल, मत मारिए मुझे। तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया ना, तो मैं सिखाऊंगा। मैं गलत था अंकल, मुझे समझ में आ गया है। माफी मांगो, मैंने कहा माफी मांगो। मुझे शेंग्याओ के साथ ये नहीं करना चाहिए था। अगर तुमने किसी को बताया तो ये वीडियो तुम्हारे पूरे परिवार को दिखा दूंगा। मैं गलत नहीं था, आपने हद पार कर रखी है। आप देखते जाओ, मैं वापस आऊंगा। तुम ठीक हो? मुझे लगा तुम कभी वापस नहीं आओगे।
मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। अब से मैं तुम्हारा हमेशा अच्छे से ख्याल रखूंगा। मेरी जिंदगी में तुम पहले आदमी हो जो मुझसे ये कह रहा है अपना वादा कभी मत तोड़ना। ठीक है, अब रोना बंद करो। तुम जैसी रिपोर्टर अभी भी रो रही है, तुम्हारे जैसा नहीं है। हाँ, वो नर्म मिस्टर ली, वो अभी भी लड़ रहे हैं क्या? साथ में डूबेंगे। एक और बात, कल रात तुम वापस क्यों नहीं आए? मेरे कॉल्स भी नहीं उठाए तुमने। मैं कुछ काम से गया था। किसी से मिलने? तुम्हें जलन हो रही है? मैं क्यों चलूंगी? हम तो पार्टनरशिप में थे, कॉन्ट्रैक्ट जल्दी खत्म कर सकते हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम किसी के साथ भी रहो। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं यंग मास्टर पूरी जिंदगी प्ले बॉय था और अब वो कल की आई लड़की मुझे डिच कर रही है। तुम जायदाद के लिए शादी करना चाहते थे? आखिर तुम्हें पता ही क्या है? ये ली कॉर्पोरेशन के बारे में या हमारे खानदान की इज्जत के बारे में? यंग मास्टर को नाक रगड़ने पे मजबूर किया गया है। ऐसे तमाशा करके कुछ नहीं होगा। बदला लेने के कई तरीके हैं। तुम्हें उससे शादी करने की जरूरत नहीं। अभी भी टाइम है, कुछ सोचो। आखिर तुम भी उन्हीं के साथ हो ना? सब मिलकर यंग मास्टर को दबाने की कोशिश कर रहे हो। छोड़ो मुझे, मेरे पास एक तरीका है। छोड़ो मुझे। बोलो। उनकी शादी से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पब्लिक को सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारे साथ उसकी एंगेजमेंट है। पहले तुम पब्लिकली अनाउंस कर दो। मैंने सुना है तुम्हारी दादी का जन्मदिन आने वाला है। उस टाइम बहुत से लोग आएंगे। मैं जरा गुस्से में अंधा हो गया था। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम ही मेरी जाने मन हो। तो शादी कर लो मुझसे। क्यों ना तुम नहा लो। सुनो, अच्छे से सोना। बस इतना ही? तुम क्या सोच रही हो? तुमने आज बहुत कुछ देखा है ना, तुम्हें नींद की जरूरत है। सोना कौन चाहता है? हाँ? शिंग्यो, मैं सोच रहा था ये सब ऐसे नहीं चल सकता। तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं लियूजी की बात कर रहा हूँ। वो परेशान करने फिर से आएगा। शिंग्यो, अब हमें सबको बता देना चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा ना करे। तुम्हें क्या लगता है? ठीक लगता है। हाँ, मॉम की बर्थडे पार्टी में सबको बता देंगे। मैं ये उस यूजे के डर से नहीं मानी हूँ। मैं सच में तैयार हूँ। सारे रिश्तेदार यहाँ पहुँच गए हैं और इतने सारे मीडिया वाले भी। तुम डरी हुई हो? मुझे लगता है ये सवाल आज मुझे तुमसे पूछना चाहिए। दादी, आप लोग इस शादी के लिए हाँ कह रहे हैं। मैं सच में बहुत खुश हूँ। बस आप खुश रहिए। तुम्हारी शक्ल ठीक हो गई। लगता है चेहरे की चोट ठीक हो गई है। काफी फाउंडेशन लगाया होगा छुपाने के लिए। एकदम कब तक अकड़ में रहती हो? आप सभी का शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आज मेरी माँ का जन्मदिन है और साथ में एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है सबको देने के लिए। मेरा बेटा ली यूजे और शेन शिंग्याओ की शादी की डेट फिक्स हो गई है। क्या बात है। तो आज हमारी खुशी दुगनी है। दादी का जन्मदिन और शादी की पार्टी एक साथ होगी।
बहुत बढ़िया, ये खुशी का मौका है। शैन लैन, बीच में मत आओ। होने वाले कपल को सबका स्वागत करने दो। मेरे प्लान के सफल होने के लिए मैं तुम्हें थोड़ी देर खुश होने दूंगी। बेवकूफ मत बनो, वो तुम्हारे लिए तो ये कभी नहीं करने वाला है। वो खुद शर्मिंदा हो जाएगा। बस मेरी मानो, मुझसे शादी कर लो। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। सब सुनिए, जो शैन से शादी करेगा वो मैं हूँ। क्या क्या कहा? ली चेन लान, तुम एक अंकल होने के नाते अपने भतीजे की फियांसे छीन रहे हो। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? तुम्हें मीडिया से डर नहीं लगता? वो तुम्हारी रेपुटेशन खराब कर देंगे। आप सभी, मेरे भाई ने थोड़ी ज्यादा पी ली है, उनकी बातों पर ध्यान मत दे। मैं पूरे होश में हूँ। इस जिंदगी में मैं सिर्फ शैन से शादी करूंगा। चिन्नैन, तुम पागल हो गए हो क्या? माँ, आप कुछ कह क्यों नहीं रही हैं? अगर तुम्हें सच में शिंग्याओ से शादी करनी है तो ये मुमकिन है। मैं कह चुकी हूँ, शिंग्याओ से शादी करने वाले को ली फैमिली का बिजनेस संभालना होगा। अपनी नौकरी छोड़ दो, वापस आ जाओ और मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम कर दूंगी। माँ, दादी, क्या करना है सोच लो। नहीं, एरोस्पेस तुम्हारा सपना है, मेरे लिए सपना मत छोड़ना। मुझे शिंग्याओ से शादी करनी है, लेकिन मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारे लिए माँ की कोई जगह ही नहीं है। तुम्हें ली फैमिली वाकई नहीं चाहिए। मॉम, मुझे माफ करिए। ली चेनलैन, अगर आज तुम यहाँ से गए तो फिर कभी ली फैमिली में वापस मत आना। डैड, डैड, दादाजी, शिंग्याओ, अब आखिरकार होश में आ गए। मैं बहुत परेशान थी। शिंग्याओ, क्या आज यहाँ तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी है ली फैमिली के साथ? ये एंगेजमेंट मैं नहीं मानता। अब तो बिल्कुल सही समय पर आए हैं, नहीं तो सारे हालात हाथ से निकल जाते। अरे आप तो बिल्कुल सही समय पर आए हैं, नहीं तो सारे हालात हाथ से निकल जाते। दादाजी, अच्छा हुआ आप आ गए। मेरी यायाओ से शादी सिर्फ आप ही करा सकते हैं। शिंग्याओ, तुम्हारे दादाजी अब ठीक हो चुके हैं, उन्हें फिर से गुस्सा मत दिलाओ। तुम बिगड़े हुए लड़के, चाहे हम सड़क पे क्यों ना आ जाए, मैं तुमसे अपनी पोते की शादी नहीं करवाऊंगा। याया, चलो दादाजी के साथ घर चलो, हम ये एंगेजमेंट नहीं कर रहे। दादाजी, आज मैं वाकई शादी कर रही हूँ ली खानदान में, लेकिन उस ली यूजे से नहीं, ली चेन लान से। हाँ? दादाजी, तुम मैडम, इसी तरीके से आपकी फैमिली मेरी पोती को ट्रीट करती है? नहीं दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सच में इनसे प्यार करती हूँ। दादाजी, मैं शिंग्याओ से बहुत प्यार करता हूँ। पहले जो भी कुछ हुआ, पर शिंग्याओ अब मेरी पत्नी है। पहले जो कुछ भी हुआ हो, पर अब से मैं ली शैनलान सिर्फ शिंग्याओ को अपनी पत्नी मानूंगा और पूरी जिंदगी उसकी हिफाजत करूंगा। हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। कोई बात नहीं, असल में यह लड़का बहुत जिम्मेदार है। सुनिए बहन, आपका ये पोता मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, और मुझे लगता है हमारे परिवार के बीच का रिश्ता अब फिक्स हो गया है ना? उलझन, अब उनके इस तमाशे में तुम क्यों शामिल हो रहे हो? अरे क्या कह रही हैं आप? हाँ? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? जब तक बच्चे खुश हैं, हमें भी खुश होना चाहिए। सुनिए बहन, मैं आपको बता दूं, मीडिया वाले दोस्तों, मैं अनाउंस करता हूँ कि शेन फैमिली और ली फैमिली के बीच का रिश्ता ऑफिशियल हो गया है। आप सभी मिलकर मेरी पोती शेन सिंह शाओ और मिस्टर ली की फैमिली का बड़ा पोता, इनकी जोड़ी सलामत रहे, दुआ कीजिए। शूट करना बंद करो, जल्दी, अभी बंद करो। हाँ, बंद करो। हाँ, याद आ गया। अरे ये तो
पर यहाँ क्यों? जिंगजिंग, सभी से माफी मांगती हूँ, एक गलती हुई है। दादाजी दोनों नए जोड़ों में कंफ्यूज हो गए। असल में ली यूजे से जिसकी शादी होगी वो मैं हूँ। ये झूठ अगर पब्लिश हो गया तो तुम्हारी ली परिवार की इज्जत खत्म हो जाएगी और शेयर्स नीचे गिर जाएंगे। लेकिन मेरी पहुँच के साथ वो सिर्फ इतना लिखेंगे कि मिस्टर ली और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ये तुम थी है ना? तुमने प्लान करके ये सब किया है। सभी लोग ध्यान से सुन लो, मैं जिंगजिंग से कभी शादी नहीं करूंगा। मिस्टर ली, तुमने कहा था तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। बोलते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन कर नहीं सकते ना। बहुत हुआ, चुप रहो ली यूजे। इतना हंगामा काफी नहीं। बदमाश कहीं के। तुम सभी, जा रहा हूँ मैं। मिस्टर ली। सभी मीडिया वालों, ली और शन परिवार की तरफ से आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप सब जर्नलिस्ट हैं और मुझे यकीन है मेरी तरह आप सबका मकसद भी दर्शकों के सामने सच्चाई लेकर आना है। मैं और मेरी टीम इस किस्से की सारी बारीकियां इकट्ठा करके प्रेस रिलीज में सबके सामने रखेंगे रेफरेंस के लिए। हम उम्मीद करते हैं आगे की रिपोर्ट्स ऑब्जेक्टिव और सच्चाई पर होंगी। आज मेरी टीम ने पूरी वीडियो रिकॉर्ड भी की है। बाद में हम एडिटेड वीडियोस कंपनी के सेल्फ मीडिया अकाउंट्स पर भी डालेंगे। और हाँ, लीज और शंस के लीगल डिपार्टमेंट्स झूठी खबरों से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे और सामना करेंगे। मेरी खुद की मीडिया कंपनी भी आने वाली सभी खबरों पर कड़ी नजर रखेगी। आज के लिए शुक्रिया। आपकी सराहना करते हुए आपके लिए कुछ तोहफे तैयार किए गए हैं, लेकर जाइएगा। शुक्रिया। एक वी साइन बनाएं। शुक्रिया। थैंक यू। आपका नेक्स्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। चलो चलते हैं। जो तुमने आज कहा, क्या वो सच था? क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा। क्या तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़ दोगी? किसने कहा था कि तुम मुझे पसंद करो? बिल्कुल सही, मुझे पसंद हो तो क्या? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ दादाजी को खुश करने के लिए। और तुमने भी अच्छी एक्टिंग की। मैंने सब सच कहा था। मैं घर जाना चाहती हूँ। क्या चाहती हो? तुम्हारे साथ। क्या कर रहे हो? जल्दी में हूँ। मैंने कुछ नहीं देखा। आप जारी रखिए, आप जारी रखिए ना। कुछ कहना है तो जल्दी कहो, मैं बिजी हूँ। अरे दीदी, मुझे आपको बताना था, आपकी एंगेजमेंट की वीडियो अपलोड हुई। समझ गई, उस पर नजर रखते रहो। अरे अरे सुनिए दीदी, हमारे पास कई बिजनेस कोलैबोरेशन भी आ चुके हैं। लाइट्स ऑफ कर दो। क्या तुम्हें शर्म आ रही है? तुम क्या कर रहे हो? ऐसे तुम्हें शर्म नहीं आएगी और अच्छे से महसूस कर पाओगी। तुम्हें यकीन है तुमने ये पहले कभी नहीं किया?
मैं बारीकी से काम करता हूँ और पहले ही सब चेक कर चुका हूँ। दर्द हो रहा है? अभी भी पूछ रहे हो? बहुत परेशान करते हो। ठीक है, आज आराम से करेंगे। आज रात? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। वैसे मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि ऐसे खाने का तरीका तुमने किससे सीखा? ये वाला तरीका बहुत लोग जानते होंगे। वो तो है, ये कोई मुश्किल तरीका थोड़ी ना है। शिंग्याओ, दरअसल मेरी खास दोस्त है, उसे भी ये बहुत पसंद है। उसे मैं ठीक से अलविदा भी नहीं कह पाया, बस चला गया। फिर मैंने उसे बहुत ढूंढा, बहुत याद आती है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी यूज करके लोग मिल ही जाते हैं, वो भी तुम्हें मिस करती होगी। शिंग्याओ, वो मैं जरा रुकना। शिंग्याओ, तुम्हें जल्दी मेरे पास आना होगा। अगर तुम नहीं आए तो शायद बहुत देर हो जाएगी। दादाजी, आ गए दादाजी, तुम? हाँ? मजाक करने की भी हद होती है, मैं सच में डर गई थी। मैं मजाक नहीं कर रहा था। देखो देखो इसे, ये एक बहुत ही लकी दिन है जिसे मैंने चूज करवाया है। ये दिन बहुत ही पास आ रहा है। अगर तुम लोग वापस नहीं आओगे तो बहुत देर हो जाएगी। शादी? हाँ बिल्कुल। और शैलन, तुमने मेरी पोती से शादी की और अब सोचते हो भाग जाओगे? हाँ, ऐसा नहीं होगा। तुम मेरी पोती को एक ग्रैंड सेरेमनी करवाना, समझ गए? जी दादाजी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा था, बस इतनी जल्दी होगा ये नहीं सोचा था। महीने के आखिर तक? अरे तुम फिक्र मत करो, टाइम हमेशा ज्यादा ही होता है। शैलन बेटा, बेटा, दादाजी को तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरे ना होते हुए भी तुमने मेरी पोती का इतना ख्याल रखा। तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे बेटा। ऐ बेवकूफ लड़की, तुम्हें अब तक नहीं पता है ना, हमारी कंपनी को जो फंडिंग मिली थी वो इसी नौजवान ने दी थी। मतलब वही थे तुम? मैंने कहा था ना, मेरे पास सेविंग्स है, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ओ दादाजी, शादी के लिए सब मुझ पे छोड़ दीजिए, पर पहले मुझे अपनी फैमिली को बताना होगा। हाँ समझा समझा समझा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, कंफ्यूज हो जाता हूँ। पहले तुम जाके अपनी दादी से बात करो। दादाजी आप फिक्र मत करिए, सब हम पर छोड़ दीजिए। आप हॉस्पिटल से आए हैं तो आराम करिए, सब हम पे छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे। मुझे यकीन है कि तुम सब हैंडल कर लोगे। यूजे, तुम मुझे वो क्यों बुला रही हो और यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, मेरी शादी तोड़वा के खुश हो ना? यूजे, ऐसा नहीं है, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ, नहीं तो मैं खुद को इस खतरे में क्यों डालती। तुम्हें क्या लगता है यंग मास्टर को प्यार की कमी है? यूजे, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम अपने पास रहने दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। कभी कभी ज्यादा अच्छाई भी परेशान करती है। बैठो गाड़ी में। मैं काम कर करके थक गई थी और चाहती थी तुमसे शादी करके आराम की जिंदगी जीऊं। लेकिन जब किसी को मेरी पड़ी ही नहीं तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। मास्टर ली, वो देखो। शेन शिनगाओ, तुम्हारी ही वजह से मैं इस दुनिया में काम नहीं कर पाऊंगी। तुम इतनी खुश कैसे हो सकती हो? यंग मास्टर ली, लगता है वो फैमिली बिजनेस संभालने वापस आ रहा है। जायदाद और खूबसूरती दोनों चाहता है। क्या तुम खुश हो? देखते रहो सपने। तो फैसला कर लिया, अगर तुम फैमिली बिजनेस संभालोगे तो मैं रिटायर हो सकती हूँ। ली परिवार का सब कुछ तुम्हें सौंप दिया जाएगा और मैं जायदाद का तीसरा हिस्सा दान कर सकती हूँ तुम्हारे काम के लिए जो तुम छोड़ नहीं पा रहे। कैसा रहेगा? मॉम,
जानती हो, आप जब बचपन में नहीं होती थी और रातों को सो नहीं पाता था तो क्या करता था? तारे गिनता था। उस वक्त सोचता था कि बड़े होकर मैं आसमान की खोज करूंगा। वो कितना मजेदार और खूबसूरत होगा। मैं बड़े होकर आसमान की खोज करना चाहता हूँ। वो कितना प्यारा और मजेदार होगा। ऐसा लगता है जैसे मुझे बस ये पता है कि ली परिवार को तुम्हारी जरूरत है। मेरी उम्र बढ़ रही है और युनशु तो बहुत सीधा है और यूजे वो तो बेकार है। जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ वो तुम हो। मॉम, चेनलान का अपना मिशन है। ली परिवार को अभी और कोई संभाल सकता है, लेकिन इनका मिशन एक और ली मास्टर को तैयार करने में कितनी ही मेहनत लगेगी। आप इन्हें अपना सपना पूरा करने से कैसे रोक सकती हैं? ठीक है, तुम्हें तो कुछ न कुछ कहना ही होता है। मुझे लगता है कि मैं ही ज्यादा बोल रही हूँ। आगे चलकर मैं ये फैमिली बिजनेस उस निकम में यूजे को दे दूंगी बर्बाद करने के लिए। मॉम, यूजे को सच में जरूरत है सही परवरिश की। अभी वारिस बनने के लायक नहीं है। कैसे? आपको कैसे लगता है मैं इसके लायक नहीं? नालायक। तुम्हें लगता है शनलान तुम्हारे जैसा है? इसकी बात मत सुनो, जरूरी बात करते हैं। शादी का सारा इंतजाम मैं देख लूंगी। तुम दोनों अपने काम पर ध्यान दो। 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। और क्या, कल भी तो मैंने आपको ये बताया था, आपने सुना ही नहीं। बिल्कुल रूठी औरत की तरह। मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, है ना? हाँ, वैसे कल जो मीडिया मौजूद थी तुम्हें उन पर नजर रखनी होगी। अगर कुछ अजीब हो तो पीआर संभालना होगा। फिक्र मत करो। ठीक है, टियान जिंगलिंग का करियर तो डूब गया है ना, तो हमारे साथ इंटरव्यू क्यों कर रही है? क्या कहना चाहती है? कोई बड़ा धमाका तो नहीं करेगी? जाना चाहिए क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे। गरम लोहे पर हथौड़ा मारना चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ उसके पास और क्या चाल बाकी है। एक्सक्यूज मी, आप अंदर अलाउड नहीं। तुम मेरे लिए यहीं वेट कर सकते हो। मिस, फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं ली चेनलान को नहीं बताऊंगी। दीदी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर तुम उठ ही गई, रिपोर्टर शेन। तियान जिंगजिंग, तुम क्या चाहती हो? शियाओ कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? पहले अपना ख्याल तो रख लो। काफी सुंदर हो, कोई शक नहीं कि दोनों चाचा भतीजा तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? सफाई? पैसा? इन सब से थक चुकी हूँ मैं। अब बस अमीर घर में शादी करके आराम की जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन ये मौका भी तुमने छीन लिया। इतना सुंदर चेहरा अगर खराब हो जाए तो क्या तब भी वो तुमसे शादी करना चाहेगा? बताना जरा। तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें पता है ना ये गलत है। खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो डरना किस बात का? ये बात नहीं पता तुम्हें? रुक जाओ। टियान जिंगलिंग, हमारी बस उन्हें उठाने की बात हुई थी, उन्हें मारने की नहीं। मास्टर ली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। ली, मुझे छोड़ दो। तुम्हारे अंकल के खातिर मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मेरे सामने अंकल का नाम भी मत लो। तुम्हें बता दूं, वो प्यार नहीं करते तुमसे। उनके दिल में पहले से कोई और है। तुम उनके लिए बस एक खिलौना हो, बस एंटरटेनमेंट का सामान। यहाँ गलत फहमी मत फैलाओ। अगर मैं ली चेनलान के साथ भी रही तब भी तुम जैसे इंसान को कभी नहीं चाहूंगी, भूल जाओ। अबे तेरी, अभी दिखाता हूँ। वहीं रुक जाओ, आगे बढ़े तो इसे मार दूंगी। शिंग्याओ, तुम्हें पता है ना इसके लिए तुम्हें जेल हो सकती है। जानता हूँ, कुछ बचा नहीं है अब मेरे पास, लेकिन तुम लोगों के पास भी नहीं बचेगा अब। मास्टर ली, अभी टाइम नहीं है, काम खत्म करो। कुछ मत करो उसे। पहले मेरी बात सुनो। यहाँ पर साइन करो और सारी की सारी अथॉरिटीज मेरे नाम करो। तुम्हारे अंदर ली फैमिली का खून भी है। तुम ठीक भी हो। मैंने कब तुमसे जायदाद के लिए लड़ाई की? यही चाहते हो? बताओ मुझे। मास्टर ली, इसके जाल में मत फंसिए। ये बोलते कुछ है और करते कुछ और है। नहीं तो ये शेन के लिए लड़ने नहीं आते। सही कहा, बहुत बातें हो गई, चल साइन कर अब। उसे छोड़ दो। बड़ी जल्दी कर दिया। अरे मुझे पता है इसने कुछ सोचा है। ली यूजे, मैं तुमसे फिर से ये बात कह रहा हूँ, मुझे तुमसे दौलत के लिए नहीं लड़ना। मेरे पास बहुत काम है। मैं शिंग्याओ से शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पत्नी बने।
जायदाद के लिए नहीं। बकवास बंद करो। मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्ही ने दादी माँ को मुझे कंपनी देने से रोका था। तुमने सिर्फ आधी बात सुनी है। हर कोई तुम्हारे जैसा गंदा और नीच नहीं होता है। तुम्हें बोलने के लिए कहा क्या? ली चेनलान, अपना ये दिखावा बंद करो। अगर इससे सच में प्यार करते हो तो क्या अपनी जान दे पाओगे? हाँ, कर सकते हो क्या? उसे छोड़ दो। जो करना है मेरे साथ करो। नहीं ली चेनलान, बेवकूफी मत करो। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। मैं नहीं जानता कि तुम ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हो। उसे अभी छोड़ दो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। हाँ, डर गए? ली उसे, तुम्हें बस बदला लेना है ना? मुझे छोड़ दो, मैं तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूंगी। सुना तुमने? सुना क्या अंकल? तुम्हारा ये नाटक मेरे लिए रास्ता साफ कर रहा है। जब तक मुझे नहीं मारोगी तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा, और अगर मार दिया तो जेल जाओगी। फिर भी मिसेस ली नहीं बन पाओगी। मैं तुम्हें तकलीफ देना चाहती हूँ। आखिर क्यों? मैं तुमसे हर चीज में बेहतर हूँ, फिर भी सब कुछ तुम्हें ही मिलता है। मेहनत करके भी मुझे कभी अपना हक नहीं मिला। सब कुछ तुम ले जाती हो क्योंकि तुम अच्छी फैमिली से हो, है ना? अरे तुम क्या पागल हो गई हो? मैंने कब तुमसे कहा कि मार दो इन्हें? तुम जैसा बेवकूफी इस पर यकीन कर सकता है। मैं तुम लोगों को जीने नहीं दूंगी। सबको साथ लेकर मरना बेहतर होगा। बॉम्ब! क्या हो रहा है? तुमने मेरी बेहोशी का फायदा उठाया। मेहनत मत करो, ये मजबूत है, तुम इसे रोक नहीं सकते। ध्यान चिंगलिंग, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मत कहना पहले बताया नहीं। तुम दोनों अभी भी यहाँ से बच के जा सकते हो। जल्दी, मेरे बारे में मत सोचो, तुम जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ। ली फैमिली को तुम्हें संभालना होगा। जाओ, जाके जिम्मेदारी उठाओ। तुम सच में इसके लिए मरना चाहते हो? आज कोई भी नहीं मरेगा। टाइम बर्बाद मत करो। मैंने ये बहुत पहुँचे हुए लोगों से बनवाई है। तुम दोनों साथ मरने का इंतजार करो। हाँ, चुप हो जाओ। टाइम खत्म होने वाला है। अपनी मौत साथ में देखते हैं। ये क्या हो गया? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सच में चालाक हो, लेकिन तुम भूल गई मेरे हस्बैंड रॉकेट्स बनाते हैं। एक छोटा सा बॉम्ब कुछ नहीं है। अरे नहीं, शाओ। फिक्र मत करो, मैंने उसके लिए किसी को भेज दिया है। आगे से ध्यान रखना, ये खतरनाक हो सकता है। दर्द है? चोट ज्यादा गहरी नहीं है, फिर भी हॉस्पिटल चलते हैं, नहीं तो निशान रह जाएगा। जरूरत नहीं है, हॉस्पिटल पहुंचने तक ही ठीक हो जाएगा। पहले मुझे ऑफिस छोड़ दो, मुझे शियावू को देखना है। जानकारी के लिए बता दूं, वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं। उनके दिल में पहले से कोई और है। ली उसे कह रहा था तुम्हारे दिल में कोई रहता है। हाँ, सच है। क्या हुआ, जलन हो रही है? मैं नहीं तो ऐसे ही पूछ रही थी। तो मैं उससे मिलवाऊं क्या? आज का दिन सही रहेगा, रात को मिलते हैं। तो एक दूसरे को जान लेते हैं। बिल्कुल सही। आज जल्दी घर आ जाना। घर मतलब? शेनशिंग क्या? तुम्हें सच में मैं याद नहीं? कुछ सामान लाने में मेरी मदद करो। फिक्र मत करो, ये काम का है।
दीदी, आपको अभी तक कोई सूटेबल बंदा नहीं मिला है। दीदी, 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 आप सुन भी रही हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, आप अब कंपनी के बॉस हैं। कौन से बॉस ऐसे रहते हैं? बॉस तो तुम लग रहे हो। तुम उम्मीदवार ढूंढो, मुझे रात में कुछ काम है। हम कल बात करते हैं। ए, बस मुझसे ही ओवर टाइम क्यों करवाती हो? सच में काम है। ली चेनलान, कहाँ है ये? इस सब का आखिर क्या मतलब है? उसका प्यार खींच लाया? मुझे माफ करना, छुट्टी खत्म नहीं हुई और मैंने आपको बुला लिया सिर्फ इसके लिए। आप देख ही सकते हैं, आप नहीं होते हैं तो चीजें कितनी बिगड़ने लगती हैं। ये डेटा पकड़ो, इसे सही से देखो, दिक्कत इसी में होगी। पर सच में हमारे काम की वजह से हमें हफ्तों तक बाहर रहना पड़ता है। हम अपने करीबी लोगों को भी नहीं बता सकते। वैसे भाभी तो। बकवास बंद करो और काम पे ध्यान दो। ओ, मॉर्निंग मिशेल। मैं सही जगह आई हूँ ना? मैं गलत जगह तो नहीं आ गई? नहीं दीदी, ध्यान से देखिए ना, ये सब कौन है? शिन गियाओ। एडिटर शी, जो भी हुआ हो दोबारा स्वागत है। अब तो मैं रिटायर होने वाली हूँ। ये सब तो तुम जवान लोगों के हवाले है। अब तुम्हारी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। अपने आखिरी वक्त पे उन्होंने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने को कहा था, एक शर्त पे कि तुम जर्नलिस्ट नहीं बनोगी। जब माँ गुजरी मैं सिर्फ 5 साल की थी। क्या आप उनके बारे में और बता सकती हैं? वो एक लाजवाब जर्नलिस्ट थी, लेकिन अफसोस है कि असल में हुआ क्या था? वो अपने काम की ऊंचाई पर थी जब उन्होंने शादी की थी। तुम्हारे पैदा होने के बाद वो एक शांत जिंदगी चाहती थी, लेकिन जिनके बारे में उन्होंने न्यूज़ लिखी थी वो बदला लेने के लिए उनके घर तक आ गए। तुम्हारी माँ ने तुम दोनों को बचाने का सोचा, इसलिए जब तुम पहली बार मेरे दफ्तर में आई मैंने तय कर लिया था कि नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी। लेकिन फिर मैं यहाँ कैसे? फिर ली चेनलान ने मेरा मन बदला। वापस चले जाओ, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। मैं जानता हूँ आप ये क्यों कर रही हैं। मैं जानता हूँ कि शिंग्याओ की माँ के साथ आपका क्या रिश्ता है। मुझे लगता है आप ये सब अच्छे इरादे के साथ कर रही होंगी, लेकिन क्या आपने सोचा है उसकी जिंदगी अपनी है। वो जो भी करना चाहती है अपने जीवन में वो हमारे हाथ में नहीं है। अच्छा नहीं होगा कि हम उसे उसकी जिंदगी खुद बनाने दें। तो आप? हाँ, उसने तुम्हें एक और मौका देने को कहा था। तो आपका सबको लेकर जाना पहले से प्लान था क्या? मैं भी देखना चाहती थी कि तुम्हारे इरादे कैसे हैं। बिल्कुल शिनयान की बेटी हो, तुमने ये जगह बहुत अच्छे से संभाली है। शुक्रिया। जिसको शुक्रिया कहना चाहिए वो मैं नहीं हूँ। ली चेनलान,
व्यस्त है। कुछ समय बाद प्रयास करें। छोड़ो, प्यार व्यार की बेकार बातें, मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये सब क्या है? कितनी बार बताया है, फिर भी वही गलती करते हो। तुम याद नहीं रख सकते क्या? ये वाला देखने दो। ये वाला। शिंशिंग्याओ, तुम्हारे ली फैमिली के आने का वही स्टाइल है। ये अलग है। शिंशिंग्याओ, आई लव यू। तुम जा सकते हो। अचानक गायब होने वाले मुझे पसंद नहीं। शिंशिंग्याओ, गलती मेरी थी, मुझे माफ कर दो। नहीं। मुझे एक और मौका दो। अरे सुनो, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, मैं भी नहीं समझा। शिनगाओ, तुम जानती हो ना वो एक खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। तो क्या हुआ? अगर काम भी था तो पहले बता सकते थे ना। एक नोट ही छोड़ के चले जाते। तुम्हें यकीन है नहीं छोड़ा था? शिंशिंग्याओ, मैं तुम्हें 10 साल से ढूंढ रहा हूँ। इस बार छोड़ के नहीं जाऊंगा। 10 साल से ज्यादा? क्या ये वो हो सकते हैं? ओह शैन, तुम्हें वो लड़का याद है जिसके साथ तुम तारे देखती थी? सच में तुम ही हो? ये अंगूठी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने की यादगार निशानी है। ये स्पेस में जा चुकी है, तो अगर देखा जाए तो ये भी एक तारा ही है। सितारे कितने सुंदर हैं। बड़े होकर जब मैं शादी करूंगी तब मुझे अपने रिंग पे डायमंड्स नहीं, सितारा लगा हुआ चाहिए। सुनो, तारा भी बहुत दूर होता है, लेकिन सोच रहा हूँ एक तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। शिंशिंग्याओ, वादा पूरा करने आया हूँ। मुझसे शादी करोगी? दीदी, हाँ बोल दो ना उनको। हाँ कह दो, 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 हाँ कह दो। हाँ मैं करूंगी। चलते हैं।
छोटी थी तुम तो उसमें मर गए थे ना। मेरा मतलब शियायू तो पहले ही मर चुका है ना। क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? पता है घबरा रही हो, लेकिन कुछ चीजें अभी भी सुलझानी है। जरूरी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन थे या तुम क्या करोगे। मैं हमेशा सोचती रही कि शियायू मुझे बचाते हुए मर गया। उस साल मुझे काफी चोट लगी थी, तब मेरे पेरेंट्स मुझे ढूंढते हुए आए और ट्रीटमेंट के लिए बाहर ले गए। जब मैं होश में आया सब कुछ बदल चुका था। मेरे पेरेंट्स, मेरी पहचान, सब बदल गए। मतलब उन्होंने जानबूझकर ये बताया कि तुम मर चुके हो और फिर तुम्हारी पहचान बदल दी। होश में आकर मैं कुछ समझ नहीं पाया। जब फोन पर मैंने अपनी बहन की आवाज सुनी तब एहसास हुआ ये सब सच है, सपना नहीं। मैंने कसम खाई कि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, पर मुझे ठीक से कुछ याद नहीं था और शायद तुम्हारे परिवार ने भी जगह बदल ली थी। तो तुमने मुझे कब पहचाना? लेकिन चिंकियाओ, काम की वजह से मुझे बाहर रहना पड़ता है। ये तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। कोई बात नहीं, तुम जाओ और अपना भविष्य बनाओ। मैं ऐसी लड़की नहीं जिसे किसी सहारे की जरूरत हो। मैं भी काम करने वाली लड़की हूँ। तुम दोनों कहाँ गायब हो? तुम्हारी एक झलक भी नहीं दिखती। 3 दिन बाद तुम्हारी शादी है। शलन, आज से मेरी पोती तुम्हारी हुई, उसका अच्छा ख्याल रखना है। फिक्र मत करिए दादाजी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शिंग्याओ का हमेशा ख्याल रखूंगा। दादाजी, आपको इनकी चिंता होनी चाहिए, कहीं मैं इन्हें परेशान ना कर दूं। ये लड़की भी ना। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। अब से चाहे सेहत हो या बीमारी, अमीरी हो या गरीबी, आप दोनों हमेशा जुड़े रहेंगे। क्या आप दोनों तैयार हैं एक दूसरे से ये वादा करने के लिए? हम हैं। रुक जाओ। ये तो वही है ना? अरे हाँ, वही लग
मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे परेशान क्यों हो रहे हो? नाचो गाओ। ये अरे तुम कैसे बर्ताव कर रहे हो? होश में नहीं हो क्या? न जाने तुम्हें अकल कब आएगी। अरे दादी माँ, मैं सच में सुधर गया हूँ। अब जल्दी से मुझे 2 छोटे भाई बहन भी चाहिए।